नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एक प्राइवेट कॉलेज से आए हुए नोटिफिकेशन के बारे में। रिकॉग्नाइज्ड बाय ईआरसी ईस्टर्न रीजनल सेंटर ऑफ द एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे आपको टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोस्ट में वैकेंसीज देखने को मिलेगा। टीचिंग पोजीशन में कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है एंड कौन कौन से नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को यहाँ पे रिलीज किया गया है, इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन एंड लास्ट डेट क्या होने वाला है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी अदर जॉब नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग दिए गए हैं नॉन टीचिंग एज वेल एज टीचिंग पोजीशन के लिए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे सभी आपको खुद की हैंडराइटिंग से फिल करना होगा एंड कैपिटल लेटर में फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए मतलब जो ब्लॉक लेटर होता है वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आपको फॉलो करके ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहिए। तो कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपका नाम है, देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस, आपको परमानेंट कॉरेस्पॉन्डेंस देना है, उसके बाद ईमेल आईडी, फोन नंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बिकॉज जो भी आगे से जाके आपका इंटरव्यू का डेट हो गया, स्केड्यूल हो गया, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं कि नहीं, वो सारे सब कुछ जो भी अपडेट्स आएगा वो आपको मेल या फिर एसएमएस के द्वारा ही सूचित किया जाता है। तो जो आपके पास वैलिड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर है, यानी कि आजकल सभी के पास 2-3 सिम होते हैं, एज वेल एज यहाँ पे आपका मेल आईडी भी 3-4 होते ही है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी जो आप रेगुलर यूज करते हैं मेल आईडी एंड जो फोन नंबर, तो वो ही आपको जो है यहाँ पे देना है एंड वो करेक्ट होना चाहिए। तो मतलब बिफोर सबमिशन आप जो है बार बार चेक कर लीजिए कि आपका मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है वो करेक्ट एंड वैलिड है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, जेंडर, कैटेगरी, ये सब देने के बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन एकेडमिक डिटेल्स पे आ जाते हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट में और कुछ होता नहीं है, बस आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देने के साथ साथ अगर आपने कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है जो आप पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिलेटेड, तो यहाँ पे आप वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ पेमेंट, डीडी नंबर आपको देना है, डेट एंड कितना अमाउंट आपने पे किया है वो आपको देना है। उसके बाद बस डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, डेट प्लेस करके आपको सेंड कर देना है। दूसरा है टीचिंग पोजीशन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। यहाँ पे भी देखिए कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है एंड खुद की हैंडराइटिंग से फिल करना है। हमेशा जो है यहाँ पे रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को पेस्ट करना होता है, कभी भी स्टेपल नहीं करना है, क्योंकि अगर स्टेपल करेंगे तो उसकी वजह से फॉर्म खराब हो सकता है एंड जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 पेजेस का, ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, रिलेटेड टू नॉन टीचिंग पोजीशन। तो पोस्ट अप्लाइड, कौन से पोस्ट में, कौन से सब्जेक्ट में, क्या आपका नाम है, देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स देना है, उसके बाद आपका खुद के बारे में पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स एंड देन आपने आपके पास जो भी पब्लिकेशंस है, आपके रिसर्च वर्क है वो आपको यहाँ पे देना है एंड डिटेल्स ऑफ बेस्ट 5 पब्लिकेशंस, 5 बेस्ट पब्लिकेशंस के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल्स देना है, जैसे कि कौन से जर्नल में आपने पब्लिश किया है, पेज नंबर के साथ साथ वॉल्यूम क्या है, ISSN नंबर क्या है, यूजीसी लिस्टेड और अदर्स, वो आपको यहाँ पे सारे देना है। पेपर का टाइटल क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए करंट पोजीशन, अगर आप करंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे दे दीजिए, यानी कि कौन से पोस्ट में है आप एंड कौन से तारीख से, यानी कि कौन से महीने या फिर कौन से ईयर से जो है आप यहाँ पे एम्प्लॉय है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में भी देना है। अगर आपने प्रीवियस पोजीशन में भी कहीं पे जॉब कर चुके हैं तो उसके बारे में आपको देना है, कौन से पोस्ट में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, पीरियड मतलब ड्यूरेशन क्या था पोजीशन का एंड आपका स्किल ऑफ पे क्या था। उसके बाद अवार्ड्स, डिटेल्स ऑफ अवार्ड्स, आपको कभी भी जो है नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल पर कोई भी अवार्ड्स मिला है, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया या फिर कोई भी आपने फेलोशिप एग्जाम को क्वालिफाई किया है, ये सारे अगर कोई भी आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन पेमेंट का डिटेल्स देने के बाद डिक्लेरेशन देना है। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलते हैं एडवर्टाइजमेंट पर। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग स्टाफ पोजीशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन है, क्या क्या सब्जेक्ट है, बॉटनी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी, देन पॉलिटिकल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस एंड योगा। तो एज पर यूजीसी नॉर्म्स यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। मैं बता दूं अगर किसी को नहीं पता है तो अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 आपके पास मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए
एंड उसके साथ साथ नेट क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर नेट नहीं है तो फिर बेट या फिर स्लेट कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए। अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपने क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। पीएचडी डिग्री आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए एंड पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है जो कि आपको पता है, रेगुलर मोड पे होना चाहिए, ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, आपके पीएचडी थीसिस एटलीस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवैल्यूएट होना चाहिए, पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए 2 रिसर्च पेपर में से कोई भी एक रिसर्च पेपर में जो है आपका हाई इंपैक्ट फैक्टर वाला जर्नल में पब्लिश होना चाहिए एंड कोई भी अच्छा कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में आपके पीएचडी वर्क में पब्लिश किए गए एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे जो क्राइटेरिया है ये आपका फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट चलता है नॉन टीचिंग स्टाफ पे, जहां पे आपको पीटीआई, स्टेनोग्राफर, अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट क्लर्क, लैब इंचार्ज, जो इसमें सब्जेक्ट आप देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, होम साइंस एंड जियोग्राफी, स्टोर कीपर और शॉर्टर देन लैब बॉय एंड पियोन की वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। टोटल 9 पोजीशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंक्लूडिंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। एंड यहाँ पे देखिए 10th पास 12th पास कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। पियोन पोजीशन के लिए आपका 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लैब बॉय एंड स्टोर कीपर के लिए 12th पास कैंडिडेट। बाकी लैब इंचार्ज के लिए देखिए डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में आप लैब इंचार्ज पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए या फिर कोई भी डिग्री। असिस्टेंट क्लर्क के लिए आपका डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन में अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए आपका कोई भी डिसिप्लिन में डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, साथ साथ ही जो है स्टेनोग्राफी में सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बीसीए कंप्लीट होना चाहिए, बीसीए कंप्लीट होना चाहिए। ओके। अकाउंट असिस्टेंट के लिए डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए एंड पीटीआई के लिए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद बीपीएड हो गया। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप एप्लीकेशन का जो डेट है वो 5 जुलाई से यानी कि 5th जुलाई से स्टार्ट हो चुका है एंड ये कंटिन्यू चलेगा 20 जुलाई तक। तो आप ट्राई करना कि 20 जुलाई से पहले जो है आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, बिकॉज यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी सेंड करना है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है, पोस्टल डिले वगैरह हो सकता है, तो इसीलिए जो है एंड आफ्टर लास्ट डेट आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल आईडी, फोन नंबर के साथ साथ वेबसाइट भी दिया हुआ है। कई सब्सक्राइबर जो है वो पूछते रहते हैं वेबसाइट क्या है, वेबसाइट क्या है, तो हमेशा जो है मैं वेबसाइट दिखाती हूँ मेरी हर वीडियो में, तो आप लोग अगर फुल वीडियो चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फी यहाँ पे 1000 रुपीज देना है अगर आप टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज देना है। आप जो पेमेंट है वो इन कैश दे सकते हैं, अदरवाइज आप डीडी कर सकते हैं। डीडी के लिए यहाँ पे कौन से फेवर में करना है यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद देखिए कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एंड अगर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, मतलब आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा, कंप्यूटर का नॉलेज अगर है तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, कोई भी पोस्ट हो। एंड इंटरव्यू डेट इज इन्फॉर्म्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय फोन और ईमेल। तो ईमेल के द्वारा आपका इंटरव्यू का जो भी डेट होगा, शेड्यूल, वेन्यू, वो सारे सब कुछ जो है सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये नोटिफिकेशन आया है महाबोधि महाविद्यालय नालंदा बिहार की तरफ से। तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कि मैंने दिखाया था, मैं एक बार बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे देखिए आप अगर सर्च करेंगे ना, वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो पहले आपको नहीं दिखने वाला है ये अनाउंसमेंट में जो यहाँ पे दिख रहा है ना अभी एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह, तो ये आपको नहीं दिखेगा पहले। तो यहाँ पे जो फ्लोट कर रहा है ना नाम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो फिर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा, नेटफुल या फिर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को प्लीज आप जो है लाइक कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं। मैं 100% कोशिश करूंगी आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए। एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए वीडियो को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।